अंधेरे और सन्नाटे की चादर लपेटे हॉर्मुज की लहरों पर जो कुछ घट रहा था उसकी भनक वॉशिंगटन के ऊंचे महलों में बैठे किसी हुक्मरान को नहीं थी। रात के सन्नाटे में एक ऐसा कूटनीतिक मोड़ आया जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के अहंकार को रातों रात धराशाही कर दिया। यानी परमाणु बम का होवा खड़ा करके मध्य पूर्व में आग लगाने निकला अमेरिका अचानक उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां हर अगला कदम एक नए दलदल की ओर ले जाता है। जिस डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने ईरान को मिटा देने की कसम खाई थी, आज वही ट्रंप बंद दरवाजों के पीछे से कोई ऐसा रास्ता तलाश रही है जिससे किसी तरह उनकी साख बच सके। ये सस्पेंस अब धीरे धीरे गहराता जा रहा है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ जिसने वॉशिंगटन के आकाओं के पसीने छुड़ा दिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। कहते हैं ना कि ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तब उसे अपनी सही ऊंचाइयों का पता चलता है। अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा ही भयानक हादसा हो चुका है। परमाणु हथियारों की आड़ लेकर जंग का बिगुल फूंकने वाले डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये गलतफहमी और अगर देखा जाए तो गफलत थी कि वो अपनी सैन्य ताकत के घमंड में तेहरान को महज कुछ हफ्तों में घुटनों पर ला देंगे। लेकिन 5 लंबे महीने के बाद आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक तथाकथित सुपर पावर की सारी हैकड़ी धरी की धरी रह गई। वॉशिंगटन में बैठे दूसरों के मुल्कों की अगर देखा जाए तो तकदीर का फैसला करने वाले हुक्मरान आज खुद अपनी ही बनाई रणनीति के जाल में ऐसे सुलझे हैं कि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जंग के मैदान में जब बड़ी बड़ी मिसाइलें और घातक बम बेअसर साबित होने लगते हैं तो अमेरिका जैसे देश कागजी धमकियों और झूठे बहानों का सहारा लेने लगते हैं। जो ट्रंप कुछ ही दिन पहले ईरान पर बारूद की बारिश करने का दावा कर रहे थे, अब उनके सुर पूरी तरह बदल चुके हैं। यानी कि अगर हालिया विस्फोटक रिपोर्ट ने वॉशिंगटन के इस खोखलेपन को दुनिया के सामने देखा जाए तो उसका पर्दाफाश कर दिया है। यानी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति अब बिना किसी परमाणु समझौते के ही ईरान के सामने घुटने टेकने और मैदान छोड़कर भागने को तैयार दिख रहे हैं। शर्त बस इतनी सी बची है कि ईरान किसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रणनीतिक समुद्री रास्ता खोल दे ताकि अमेरिका अपनी फजीहत होने से बचा सके। दुनिया का स्वयंभू थानेदार बनने की बीमारी से ग्रस्त अमेरिका आज एक एक समुद्री रास्ते की बहाली के लिए तेहरान के सामने हाथ फैलाने की नौबत पर आ पहुंचा है। कभी अपनी विशाल नौसेना के दम पर पूरी दुनिया के व्यापारिक मार्गों पर कब्जा जमाने वाला वॉशिंगटन आज ईरान की एक शर्त के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ये वही अमेरिका है जिसने आधी दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया, लेकिन जब बात खुद पर आई तो उसके सारे दावे हवा हो गए। यानी कि ट्रंप का ये नया रुख ये साफ बयां कर देता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और अमेरिकी कूटनीति का खोखलापन अब पूरी दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दिए अपने एक बहुचर्चित इंटरव्यू में जिस तरह से पैतरा बदला है उसने पूरी दुनिया के सैन्य विश्लेषकों को हैरत में डाल दिया है। ट्रंप अब ये ढोंग रच रहे हैं कि वो ईरान पर गोले बारूद गिराकर नहीं बल्कि उसकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था का फायदा उठाकर उस पर दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की कड़वी सच्चाई ये है कि जब सैन्य मोर्चे पर अमेरिका की दाल नहीं गली तो उसने आर्थिक पाबंदियों का रोना रोना शुरू कर दिया। यानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर अब वॉशिंगटन आर्थिक मोर्चे का बहाना बनाकर अपनी घोर सैन्य नाकामी को छिपाने की बचकानी कोशिश कर रहा है। खास बात तो यह है कि महज एक हफ्ते पहले तक स्थिति बिल्कुल अलग थी कि ऐसा लग रहा था कि ट्रंप ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़े और विनाशकारी सैन्य अभियान को हरी झंडी देने वाले। लेकिन अमेरिकी सेना अपने फाइटर जेट के अगर देखा जाए इंजन गर्म कर चुकी थी और खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत तैनात हो चुके थे। लेकिन अचानक ट्रंप के सुर ऐसे बदले कि उन्होंने ईरान के खिलाफ किसी भी नई सैन्य कार्रवाई की धमकी देने से ही पूरी तरह परहेज कर लिया। यानी अचानक आई ये खामोशी किसी बड़े कूटनीतिक तूफान का संकेत दे रही है जो ये साबित करती है कि अमेरिका बैकफुट पर आ चुका है। लेकिन अगर एक बात करें हालिया रिपोर्ट की तो ट्रंप इंटरव्यू
के दौरान ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर जरा भी गुस्सा या नाराजगी नहीं दिखा पा रहे थे, जो कि उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। जिस इंसान को बात बात पर दूसरे देशों को तबाह करने की धमकी देने की आदत हो, उसका अचानक इतना शांत और लाचार हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। यानी ट्रंप इंटरव्यू में बार बार यही दोहराते रहे कि हम इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तूल नहीं दे रहे, बस थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है। ये बयान किसी महाशक्ति के राष्ट्रपति का कम और अपनी हार स्वीकार कर रहे किसी असहाय कूटनीतिज्ञ का ज्यादा लगता है। इस पूरे ड्रामे के केंद्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ता है जिसने इस समय पूरे अमेरिका की सांसें फुला कर रखी है। ईरान ओमान के साथ हुई इस गुप्त समझौते के तहत इस रास्ते को अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए फिर से खोलने का ऐलान करने वाला था, लेकिन उसने आखिरी वक्त पर इस फैसले को रोक दिया। तेहरान ने बहुत चालाकी से वॉशिंगटन को अपने जाल में फंसाया और शनिवार को समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही शुरू करने के बदले अपनी नई और बेहद सख्त शर्तों की लिस्ट जारी कर दी। ये शर्तें वॉशिंगटन के मुंह पर किसी करारे थप्पड़ से कम नहीं थी। ईरान द्वारा रखी गई ये नई शर्तें इतनी कड़ी और अपमानजनक हैं कि इन्हें स्वीकार करना ट्रंप के लिए अपनी बची कुची नाक कटाने जैसा है। लेकिन दूसरी तरफ इन्हें ठुकराना अमेरिकी अर्थव्यवस्था और खाड़ी में उसके सहयोगियों के लिए भारी तबाह सबब बन सकता है। अमेरिका इस वक्त सांप छुचुंदर की गति में फंस चुका है, ना तो निगलने बन रहा है और ना ही उगलने। तेहरान की इस घेराबंदी ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से उड़ा कर रख दिया है। अपनी इस बेबसी को छिपाने के लिए ट्रंप अब मीडिया के सामने आकर ईरान की आर्थिक बदहाली का ढोल पीट रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान में भीषण महंगाई है, उसकी वित्तीय हालत बेहद खस्ता हो चुकी है और उसके पास अपनी सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं बचे। ट्रंप ने इंटरव्यू अगर देखा जाए तो इंटरव्यू में जोर देकर कहा कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार के संकट को इतना बढ़ा दिया है कि उनके पास अपने सैनिकों को वेतन देने तक के पैसे नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ईरान इतना ही लाचार है तो फिर अमेरिका उसके सामने इतना पस्त क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अमेरिका की ये बहुत पुरानी फितरत रही है कि जब भी वो युद्ध के मैदान में बुरी तरह घिरता है तो सामने वाले की कंगाली और लाचारी के झूठे किस्से गढ़ने लगता है। ट्रंप भले ही अगर देखा जाए टीवी स्क्रीन पर बैठकर ईरान की बदहाली का ढिंडोरा पीट रहा हो, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि अमेरिका खुद हॉर्मुज की इस नाकेबंदी से पस्त हो चुका है। अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर अमेरिका अपनी ताकत का झूठा दिखावा तो कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बुनियादी अगर देखा जाए तो बुनियाद हिल चुकी है। क्योंकि अगर वॉशिंगटन के पास वाकई इतनी ताकत थी तो वो अपनी शर्तों पर इस समुद्री रास्ते को क्यों नहीं खुलवा पा रहा है? अमेरिकी अधिकारी अब अपनी नाकामी का ढोल पीटने के साथ साथ ईरान की सरकार के अंदरूनी मतभेदों का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वॉशिंगटन के खुफिया तंत्र का दावा है कि तेहरान के हुक्मरानों के बीच अब दो फाड़ हो चुकी है और सरकार के भीतर गंभीर मतभेद उभर रहे हैं। एक गुट का नेतृत्व ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान कर रहे हैं, जो देश की गिरती आर्थिक स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं। पेजेश्कियान का मानना है कि ईरान की जनता को राहत देने के लिए अमेरिका के साथ किसी न किसी तरह का समझौता कर देना चाहिए। लेकिन अमेरिका की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए ईरान में दूसरा बेहद ताकतवर गुट खड़ा है, जिसका नेतृत्व अगर देखा जाए तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी कर रहे हैं। वाहिदी का ये गुट अमेरिका को किसी भी कीमत पर कोई रियायत देने के सख्त खिलाफ है। उनका मानना है कि अमेरिका एक धोखेबाज ताकत है और उसके साथ किसी भी तरह का समझौता करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है की तर्ज पर यह गुट वॉशिंगटन पर रत्ती भर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। यानी कि ईरान का एक कट्टरपंथी गुट समझ चुका है कि अमेरिका इस वक्त बेहद कमजोर स्थिति में है और उस पर दबाव बनाने का ये सबसे सही मौका है। अगर देखा जाए तो अहमद वाहिदी के नेतृत्व में IRGC का साफ मानना है कि अमेरिका की दादागिरी के आगे झुकने के बजाय उसकी ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। इसी गुट के दबाव और कूटनीतिक चालों के कारण ईरान के राष्ट्रपति भी पीछे हटने को मजबूर हुए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो नतीजतन तेहरान ने अमेरिका के सामने समझौते की जो शर्तें रखी हैं, उन्होंने वॉशिंगटन के पूरे रणनीतिक तंत्र को हिलाकर रख दिया है। यानी शनिवार को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख मोहम्मद बागेर जोल घत्र ने
हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए जो शर्तों का पुलिंदा अमेरिका के सामने रखा, उसने ट्रंप प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। जोल घद्र ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज का समुद्री रास्ता तेल के व्यापार के लिए फिर से खुले, तो उसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो किसी भी भाषा में ईरान को धमकी देना और उसका अपमान करना हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। ईरान की पहली ही शर्त ने अमेरिका के उस औपनिवेशिक अहंकार पर सीधा वार किया है जिसके दम पर वो दशकों से दुनिया पर राज करता रहा था। यानी कि अमेरिका की आदत रही है कि वो हर छोटे बड़े देश को अपनी सैन्य ताकत की धमकी देकर अपनी बात मनवाता है। लेकिन ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि अब हवा बदल चुकी है और वॉशिंगटन की इस गुंडागर्दी को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अमेरिका को व्यापार चाहिए तो उसे अपनी जुबान पर लगाम लगानी होगी और ईरान को एक बराबर की ताकत के रूप में स्वीकार करना होगा। यानी ईरान की शर्तों का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि उसने अमेरिका की सबसे दुखती रग पर अपना हाथ रख दिया। जोल घद्र ने अगली शर्त, यानी कि अगर देखा जाए तो उसने अपनी अगली शर्त पर ये रखी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सेनाओं को तुरंत आदेश देकर लेबनान, गाजा, यमन और इराक में जारी युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। यानी अमेरिका, जो दुनिया हमेशा खुद को दुनिया का शांति दूत बताता फिरता है और दूसरों के मुल्कों में युद्ध भड़काता है, आज उसी अमेरिका से ईरान कह रहा है कि वो अपने सहयोगियों के खिलाफ छेड़े गए इस खूनी खेल को तुरंत बंद कर दे। ये शर्त अमेरिका की साम्राज्यवादी नीति के मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, जिसके जरिए वो पूरे मध्य पूर्व को अपनी उंगलियों पर नचाता आया है। ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका गाजा और लेबनान में निर्दोष लोगों का खून बहाना बंद नहीं करेगा, तब तक उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हॉर्मुज का रास्ता नसीब नहीं होगा। अमेरिका, जो दूसरों को मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाता था, आज खुद कटघरे में खड़ा है और उसके पास ईरान के इस कूटनीतिक वार का कोई जवाब भी नहीं है। क्योंकि इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका से यह भी मांग की है कि उसे फारस की खाड़ी में लगाई गई अपनी तमाम नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत प्रभाव से हटाना होगा। तो ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका को ईरान के आसपास के तमाम इलाकों और पड़ोसी देशों से अपनी पूरी सैन्य टुकड़ियों को बोरिया बिस्तर समेटकर वापस बुलाना होगा। क्योंकि अमेरिका के लिए यह शर्त कितने बुरे सपने जैसी है, क्योंकि अगर वो अपनी सेनाएं पीछे हटाता है तो पूरे मध्य पूर्व में उसका दशकों पुराना वर्चस्व एक झटके में खत्म हो जाएगा। ईरान ने अपनी मांगों में अगर देखा जाए तो अमेरिका से युद्ध के कारण हुए पूरे आर्थिक नुकसान की भरपाई की भी मांग कर डाली। ईरान का कहना है कि अमेरिका की गैर जिम्मेदाराना पाबंदियों और सैन्य घेराबंदी के कारण ईरानी अर्थव्यवस्था को जो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, उसका पूरा हर्जाना वॉशिंगटन को अपनी जेब से भरना होगा। यह मांग अमेरिका के लिए किसी दोहरे झटके से कम नहीं, क्योंकि एक तरफ उसकी अपनी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और दूसरी तरफ ईरान उससे हर्जाना वसूलने पर अड़ा हुआ है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका पर लगे सभी तरह के आर्थिक प्रतिबंधों को बिना शर्त तुरंत हटाने की मांग रखी है। तेहरान का रुख बिल्कुल साफ है कि जब तक अमेरिका ईरान के व्यापार पर से अपनी पाबंदियां नहीं हटाता, तब तक वो भी दुनिया के तेल व्यापार के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलेगा। ईरान ने अमेरिका द्वारा विदेशों में जब्त और फ्रीज किए गए अपने अरबों डॉलर के फंड्स को भी तुरंत जारी करने का अल्टीमेटम दिया है। इन मांगों ने ट्रंप प्रशासन को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। सबसे दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि कुछ हफ्ते पहले तक यही तमाम मांगे किसी बड़े परमाणु समझौते के लिए ईरान की जरूरी शर्तें हुआ करती थी। लेकिन आज हालात इतने बदल चुके हैं कि ईरान इन मांगों को सिर्फ हॉर्मुज का एक मामूली समुद्री रास्ता खोलने की शर्त के तौर पर पेश कर रहा है। यानी जो मांगे कल तक परमाणु वार्ता का मुख्य केंद्र थी, आज वो ईरान के लिए केवल एक एंट्री फीस बनकर रह गई है। ये बदलाव इस बात का सबूत है कि बाजी अब पूरी तरह से पलट चुकी है, क्योंकि ईरान की इस आक्रामक, अगर देखा जाए तो कूटनीति ने यह साबित कर दिया कि इस पूरे खेल में अब उसके पास अपर हैंड, यानी कि बढ़त हासिल हो चुकी है। जो ईरान कल तक अमेरिका के प्रतिबंधों और धमकियों से घिरा हुआ माना जाता था, आज वही ईरान वॉशिंगटन की शर्तों को डस्टबिन में फेंककर अपनी नई शर्तें लिख रहा है। क्योंकि अमेरिका का वो घमंड चूर-चूर हो चुका है, जिसके बल पर वो समझता था कि वो अपनी नौसेना के दम पर किसी भी देश की नाकेबंदी करके उसे घुटनों पर ला सकता है। ट्रंप प्रशासन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस ईरान को वो केवल कुछ महीनों का मेहमान समझ रहे थे, वो इस तरह पलटवार करेगा। क्योंकि अमेरिका की रणनीति थी कि वो ईरान को आर्थिक रूप से तोड़कर उसे एक तरफा समझौते के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, अमेरिका की इस दमनकारी नीति ने ईरान
ईरान को और अधिक आक्रामक बना दिया, क्योंकि तेहरान ने बहुत ही चालाकी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया, जिसकी चाबी अब पूरी तरह से उसके हाथ में है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के कुल तेल व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण नाका है, और अगर ये रास्ता बंद रहता है तो पूरी दुनिया में तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर तेल का संकट गहराएगा तो उसकी अपनी जनता सड़कों पर उतर आएगी। इसी खौफ ने ट्रंप प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। ट्रंप जो चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आए थे, अब अपनी ही जनता के गुस्से से बचने के लिए ईरान से किसी भी तरह का गुप्त समझौता करने को बेताब। अमेरिका की इस लाचारी को देखकर उसके खाड़ी देश के सहयोगी भी अब अपने हाथ खींचने लगे हैं। जिन देशों को अमेरिका की सुरक्षा छत्र छाया पर पूरा भरोसा था, आज वो भी समझ चुके हैं कि घर का भेदी लंका ढाए वाली स्थिति हो चुकी है और अमेरिका अब उनकी रक्षा में सक्षम नहीं है। यानी वॉशिंगटन का ये ढुलमुल रवैया देखकर खाड़ी के कई देश अब सीधे तेहरान से संपर्क साध रहे हैं ताकि उनका अपना व्यापार सुरक्षित रह सके। यह अमेरिका के कूटनीतिक प्रभाव का सबसे बड़ा पतन माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप का यह कहना कि हम ईरान को देख रहे हैं जहां बहुत ज्यादा महंगाई है, असल में उनकी अपनी हताशा का प्रतीक है। जब आपके पास दिखाने के लिए कोई सैन्य जीत ना हो तो आप सामने वाले की बुराइयां करके अपना दिल बहला सकते हैं। अमेरिका का ये पुरानी आदत रही है कि वो अपनी नाकामियों का मलबे को दूसरों के सर फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में वॉशिंगटन की ये चालबाजी अब और चलने वाली नहीं है, क्योंकि सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। अगर अमेरिकी नीति का निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए तो ये साफ नजर आता है कि वॉशिंगटन ने मध्य पूर्व में अपनी ही कब्र खोद ली है। परमाणु बम रोकने के नाम पर शुरू किया गया ये नाटक अब खुद अमेरिका के गले की फांस बन चुका है। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुराने वाली कहावत आज अमेरिकी राष्ट्रपति पर पूरी तरह से सटीक बैठती है, क्योंकि अमेरिका के अपने देश में आर्थिक नीतियां डगमगा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उनके हुक्मरान चले थे पूरी दुनिया का भूगोल बदलने। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अगर देखा जाए तो प्रमुख मोहम्मद बागेर जोलघद्र का बयान केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि ये बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था का एक घोषणा पत्र है। इस बयान ने यह साबित कर दिया कि अब केवल बंदूक के बल पर दुनिया को नहीं हाँका जा सकता। अगर अमेरिका को लगता है कि वो अपनी दादागिरी से हर देश को झुका सकता है, तो ईरान ने उसकी इस गलतफहमी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की गुप्तचर एजेंसियों की क्षमता पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया है। यानी कि अगर देखा जाए तो CIA और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का अंदाजा था कि ईरान कुछ ही महीनों की नाकाबंदी में पूरी तरह टूट जाएगा, लेकिन ईरान ने न केवल इस दबाव को झेला बल्कि अपनी सैन्य और कूटनीतिक क्षमता को इस हद तक बढ़ा लिया कि आज अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। सोचा था क्या और क्या हो गया। यानी अमेरिकी रणनीतिकारों का यह गणित पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। ट्रंप ने इंटरव्यू में जिस तरह से यह स्वीकार किया है कि अमेरिका अब ईरान के खिलाफ नई सैन्य कार्रवाई करने की योजना नहीं बना रहा, वो असल में अमेरिकी सेना के गिरते मनोबल की स्वीकार रोकती है। अमेरिकी सैन्य पहले ही इराक और अफगानिस्तान में सालों तक बेमतलब की जंग लड़कर मानसिक रूप से टूट चुके हैं। अब वो ईरान जैसे एक मजबूत और संगठित देश के खिलाफ एक और खूनी जंग में नहीं कूदना चाहते, क्योंकि अमेरिकी जनमानस भी अब अपने करदाताओं के पैसों को दूसरे देशों के युद्धों में लुटाने के सख्त खिलाफ है। लेकिन ईरान ने बहुत ही समझदारी से अमेरिका की इस अंदरूनी कमजोरी को भांप लिया है। तेहरान जानता है कि ट्रंप के पास अब युद्ध में जाने का ना तो नैतिक अधिकार बचा है और ना ही राजनीतिक समर्थन। इसलिए ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और अमेरिका को एक के बाद एक कूटनीतिक झटके दे रहा है। अमेरिका आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अपनी सुपर पावर की झूठी थ्योरी को बचाना मुश्किल हो रहा है। इस पूरे ड्रामे में सबसे हास्यास्पद स्थिति ट्रंप के उन बयानों की है जो वो हर दूसरों के अगर देखा जाए तो दूसरे दिन बदल देता है। कभी वो कहते हैं कि ईरान तबाही के कगार पर है, तो अगले ही पल वो कहते हैं कि वो ईरान से बिना किसी शर्त के बात करने को तैयार है। ये विरोधाभास ये दर्शाता है कि व्हाइट हाउस के भीतर इस वक्त किस कदर अफरा तफरी का माहौल है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा की तर्ज पर ट्रंप अपनी नीतिगत नाकामियों का दोष कभी ईरान के अड़ियल रवैये तो कभी अपनी खुफिया एजेंसियों पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान का यह दावा कि वो अमेरिका के किसी भी अपमानजनक बयान को बर्दाश्त नहीं करेगा, वॉशिंगटन के कूटनीतिक शिष्टाचार के लिए सीधी चेतावनी है। अमेरिका की आदत रही है कि वो दूसरे देशों के नेताओं के बारे में अम्रायदित भाषा का इस्तेमाल करता है, लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया है कि बराबरी के स्तर पर बात करने के लिए सम्मानजनक भाषा पहली शर्त है।
अमेरिका को अपनी साम्राज्यवादी भाषा को बदलना ही होगा, वरना उसके लिए बातचीत के तमाम रास्ते हमेशा के लिए बंद रहेंगे। गाजा और लेबनान से अपनी सेनाएं हटाने और वहां युद्ध विराम कराने की ईरान की शर्त ने अमेरिका को एक नए कूटनीतिक जाल में उलझा दिया है। अगर अमेरिका इस शर्त को मानता है तो उसके सबसे बड़े सहयोगी इजराइल के पेट में दर्द होना तय है, और अगर वो इस शर्त को खारिज करता है तो हॉर्मुज का रास्ता कभी नहीं खुलेगा। ईरान ने अपनी एक ही चाल से अमेरिका और इजराइल के बीच की दरार को और चौड़ा कर दिया, जिसे भरना अब वॉशिंगटन की बात नहीं रह गई है। यानी यमन के यहूदी विरोधियों और इराक के शिया गुटों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियानों को रोकने की शर्त भी बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान ने अपने तमाम क्षेत्रीय सहयोगियों को एक ही कूटनीतिक छत्रछाया के नीचे खड़ा कर दिया। अमेरिका जो हमेशा बांटो और राज करो की नीति पर चलता आया है, आज उसी अमेरिका के खिलाफ पूरा मध्य पूर्व अगर देखा जाए तो एकजुट होता दिखाई दे रहा है। वॉशिंगटन की अगर देखा जाए तो विभाजन कारी नीतियां अब उसी के लिए जी का जंजाल बन चुकी हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की आपूर्ति को रोके रखना ईरान का वो मास्टर कार्ड है जिसने अमेरिका के वित्तीय बाजारों की नींव हिला दी है। अमेरिका भले ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करे, लेकिन तेल की कीमतों में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी उसके शेयर बाजारों को लाल कर देती है। तेहरान इस बात को भलीभांति समझता है और इसलिए वो हॉर्मुज की चाबी को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, क्या ये युद्ध जल्दी थमेगा या ये आग और भी ज्यादा दिन ब दिन सुलगती जाएगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।